तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2024 में बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास को आप सभी बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और इन सारे प्रश्न का आंसर आप सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए पहला सवाल आपके सामने है, लगाओ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। बताओ आप सभी की उसने कहा था जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो, यह एक प्रकार की कर्म प्रधान कहानी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखिए, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बताओ आप सभी की अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यह होता है चाल करना। क्या? चाल करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी तक क्लास को आप सभी लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, जिससे हम बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं और आपके लिए क्लास लाते रहते हैं। देखिए, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। लगाओ आप सभी, 3 का सही जवाब क्या होगा। तो यह होता है विनाश करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव देंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बताओ आप सभी, ये तो भाई सबको पता होगा कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। डींग हाँकना, उदास होना, चाल करना या फिर शर्म करना। तो भाई गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है कि डींग हाँकना। क्या? डींग हाँकना। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। व्यंग्य करना, जलना, घृणा करना या फिर ईर्ष्या करना। तो यह होता है खिल्ली उड़ाना, व्यंग्य करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। एंड अभी तक आप सभी क्लास को लाइक नहीं किए हो तो यहाँ देखो, लाइक अभी तक कर दो कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर विद्या आनंद चैनल। ओके, चलिए आपके सामने है 6 नंबर सवाल की, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब बताओ। यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। लगाओ इसका क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। जी जान में कौन सा समास है। बताओ, व्याकरण का सवाल है, बताओ आप सभी फटाफट से। तो मैं बता दूं, जी जान में समास है वो होता है द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जी जान में द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंचपात्र में कौन सा समास है। ये तो भाई नंबर का बोध हुआ, पंचपात्र। तो ये द्विगु लगा लो, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि चंद्रमौली में कौन सा समास है। चंद्रमौली में समास है जो कि है बहुव्रीहि। क्या? बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि लंबोदर में कौन सा समास है। बताओ आप सभी कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। बताओ, 10 का सही जवाब होगा बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी, लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि खरा का विलोम क्या होगा। खरा का उल्टा यानी विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है, तो खरा का विलोम होता है खोटा। देखो जी, आपको फंसाने के लिए पड़ा, लेटा, बैठा ये सारा दे दिया है, लेकिन हमारा सही जवाब हो जाएगा खरा का विलोम होता है खोटा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना। ज्ञानपीठ जो रचना है ये है रामधारी सिंह दिनकर की, और इसके लिए एक पुरस्कार मिला था जिनका नाम है उर्वशी पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इसको संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और उर्वशी पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। समाज का विशेषण शब्द क्या होगा। समाज का विशेषण होता है सामाजिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समाज का विलोम सामाजिक हो जाएगा, यानी सॉरी विशेषण सामाजिक हो जाएगा। चलिए विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। बताओ आप सभी कि विद्यालय में कौन सा संधि विच्छेद है। विद्या जोड़ आलय। ऑप्शन बी लगा लो, बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो कर दो भाई, कर दो। ओके, चलिए घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मानना, योगा करना, अभिवादन करना या फिर लज्जित करना। देखो जी, आपको भटकाने के लिए 4 ऑप्शन कुछ अलग दिया, 3 ऑप्शन अलग है, जो कि एक ऑप्शन सही है वो है हार मानना। घुटने टेकना, हार मानना, किसी के सामने घुटने टेक देना यानी हार मान लेना। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। उद्दंड का विलोम क्या होगा? उद्दंड मतलब उद्दंड का विलोम शब्द पूछा गया, उल्टा शब्द पूछा गया है तो विनम्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये खूंखार, कठोर, कर्कश ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है जो कि सही जवाब था। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है बताओ आप सभी? आनंद जोर इत, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? 17 का सही जवाब हो जाएगा इत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आनंदित में प्रत्यय है इत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे बताओ आप सभी कि तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? बताओ 18 का सही जवाब क्या होगा? अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास या फिर महादास? तो नरहरिदास ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी, नरहरिदास हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आपके सामने है कि आजकल में कौन सा समास है? आज और कल, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्वंद्व? ऑप्शन डी लगा लो जी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सूरसागर के कवि कौन है बताओ? सूरसागर के कवि हमारे सूरदास जी। कौन? सूरदास जी। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। लगा लो और अच्छे से याद कर लो कि सूरसागर के कवि हमारे सूरदास जी हैं और सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं और ये इनकी भाषा भी पूछा जा सकता है तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं। अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, पांचवटी यानी ये नंबर का बोध हुआ है जी, द्विगु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि पंचवटी में द्विगु समास है। 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके 22 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? युद्ध करना, बहुत परिश्रम करना, उल्टा काम करना या फिर बहुत क्रोधित करना? तो ये होता है बहुत परिश्रम करना। खून पसीना एक करना जैसे कि आप अभी कर रहे हो, पूरा मेहनत कर रहे हो स्टडी में, तो इसी को बोलते हैं खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। और इसका फल तो आप सभी को रिजल्ट में पता चलेगा भाई। जो जितना मेहनत करेगा वो उतना पाएगा, इसलिए खूब मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लाओ और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। चलिए 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मलयज की कौन सी रचना है बताओ? मलयज की कौन सी रचना है? न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद या फिर इनमें से कोई नहीं? 23 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बताएंगे आप सभी? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये रचना इनमें से, ये इनकी रचना कोई नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको भटकाने के लिए था। उपवास में कौन सा उपसर्ग है बताओ? उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो 24 का सही जवाब लगाओ आप सभी कि उपवास में कौन सा समास हो जाएगा? तो बताओ आप सभी, उप, उत, उप या फिर अप? तो ये होता है उपवास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उपवास में उपसर्ग है। ओके चलिए साकार का विलोम क्या होगा? 25 का सही जवाब लगाओ। साकार का विलोम क्या होता है? तो होता है निराकार। साकार का विलोम निराकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक क्लास को लाइक नहीं की हो तो आप सभी कर दीजिएगा। हाथ पैर में कौन सा समास है? देखो जी बीच में यहाँ डैश लगा है तो क्या होगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो हाथ पैर में द्वंद्व समास है। अच्छे से याद कर लो, जो कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आया तो भाई आप तो आंख बंद करके मार दोगे द्वंद्व समास। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके चलिए रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर भाई खुद समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, आपको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए काम चोर में कौन सा समास है बताओ आप सभी? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय? तो भाई मेरे काम से चुराना, इसमें ये कारक चिन्ह लगा है। ऑप्शन नंबर बी लगा लो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास, कामचोर में तत्पुरुष समास है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मा का विशेषण आत्मजा, आत्मीय और आत्मिक क्या होगा? इनमें से कोई नहीं तो ये होगा आत्मीय और आत्मिक। ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आत्मीय और आत्मिक, ऑप्शन बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑप्शन दिया तो लगा देना, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। या फिर दोनों ऑप्शन देगा तो नीचे में देगा बी और सी दोनों। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिक्षित, दीक्षित, पंडित या फिर आचार्य? तो भाई हम उसको बोलेंगे दीक्षित। क्या? दीक्षित बोलेंगे। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको हम लोग दीक्षित बोलते हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम होगा
स्तुति, ऑप्शन नंबर ए लगा लो, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन सी में देखो तो प्रशंसा भी है, जो कि ये भी सही होने वाला है। निंदा का विलोम होता है स्तुति या फिर प्रशंसा, दोनों तो एक ही बात है, तो ऑप्शन ए और सी लगा लो। ए और सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? आप सभी 31 का सही जवाब क्या होगा? हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो यह ली गई है कहीं नहीं वहीं से ली गई है। क्या? कहीं नहीं वहीं से ली गई है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये कहीं नहीं वहीं मतलब ये आप वो नहीं समझ लीजिएगा, ये होता है कविता संग्रह। अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये कविता संग्रह है कि कहीं नहीं वहीं से लिया गया है हार जीत कविता। ओके, चलिए धरती का विलोम क्या होगा भाई? धरती का विलोम तो आकाश ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। धरती का विलोम यानी उल्टा शब्द आकाश हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल आपके सामने है। 33 का सही जवाब क्या होगा? उद्घाटन, उत्धन घाटन, उत्धन घाटन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उद्घाटन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एंड 34 नंबर सवाल का क्या होगा जवाब? निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ चय, निह जोड़ चय, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, लगा लो। एंड अच्छे से याद कर लो कि निश्चय का संधि विच्छेद है निह जोड़ चय। एंड लास्ट सवाल आपके सामने है कि भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं? रीति काल, आधुनिक काल, आदिकाल या फिर भक्ति काल? तो भूषण जी हैं रीति काल के कवि। क्या? रीति काल के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और कितना सही कर पाए ये भी बताइएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।